क्वाहं तमो महदहं कचराग्निवार्भू संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः क्वे दृग्विधा विगणिताण्डपराणुचर्या वाताध्वरोम विवरस्य च ते महित्वम्। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अपनी शूद्रता, अपनी अति तुच्छता भगवान कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्वा अहम, मैं क्या हूं, आपके सामने मैं क्या हूं। तो क्या है? तमो महदहम कचराग्नि वार्भो, कि मेरा शरीर जो है यह इस घड़े रूपी ब्रह्मांड में स्थित है और 3.5 हाथ शरीर वाला है। प्राय सभी का शरीर उसके हाथ के 3.5 नाप के बराबर होता है। तो अपने शरीर की नाप और भगवान महाविष्णु के शरीर की नाप को अगर तुलना करके देखें तो अपने को अति शूद्र मान रहे हैं ब्रह्मा जी। कैसा ब्रह्मांड में है? जो तम अर्थात प्रकृति, महत अर्थात बुद्धि तत्व, खम अर्थात आकाश, चरह अर्थात वायु, अग्नि अर्थात तेज, वा अर्थात जल, भूमि भू अर्थात भूमि, इन सब तत्वों से परिवेष्टित है अर्थात घिरा हुआ है। ये जो ब्रह्मांड रूपी घड़ा है, सब जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला जो आवरण है वो पृथ्वी का है, उससे 10 गुना बड़ा आवरण जल का होता है, उससे और 10 गुना बड़ा आवरण अग्नि का होता है। ऐसे करके विभिन्न प्रकार के आवरणों से ढका हुआ है ये ब्रह्मांड। जैसे एक घड़ा हो, उस घड़े के ऊपर एक परत हो, फिर उसके बाद और मोटी परत हो, फिर और मोटी परत हो। इस प्रकार से इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी हैं और अपने शरीर का वो नाप दे रहे हैं। वो किसके बराबर है? और उनके हाथ के 3.5 गुना लंबाई के हिसाब से है। अब वो कह रहे हैं कि क्वे दृग विधा विगणितांड पराणुचर्या। अब वह भगवान के अनंत स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि विगणितांड पराणुचर्या वाताध्व रोम विवरस्य, अर्थात कि अवगण, यहां पे विगणित या अवगणित का अर्थ होना, ये शब्द लेंगे अविगणित, मतलब जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तो भगवान महाविष्णु के रोम कूपों से अंड अर्थात ब्रह्मांड का सृष्टि हो रही है। बहुत सारे अनंत अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि महाविष्णु के रोम कूपों से हो रही है। किस प्रकार से? ईदृक, ईदृक का मतलब होता है जैसे, जैसे जब आप कभी खिड़की खोलते हैं और उससे रोशनी आती, सूर्य की रोशनी आती है, तो उसमें जिन झरोकों से घर में प्रवेश करने वाली जो किरणें होती हैं उसमें अनगणित कण विचरण करते हैं। ऐसे ऐसे महाविष्णु के शरीर से, रोम कूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो क्वा का अर्थ है कि ऐसे भगवान की महिमा का अंदाजा क्या लगा सकते हैं। तो यानी कह रहे हैं कि मेरा शरीर तो आपके दिव्य चिन्मय शरीर महाविष्णु से नहीं तुलना कर रहे, उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए आप मुझे क्षमा ही करें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी टीका में कहते हैं कि मान लीजिए यदि भगवान ऐसा कहते हैं, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, तुम विश्व के रचयिता होने के कारण अति प्रसिद्ध हो। तुम्हारे हृदय में स्वतंत्र ईश्वर होने का अभिमान नहीं है, पृथक ईशमानिनः। अगर आपको याद हो, पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि मैं सोच रहा था कि मैं आपसे एक स्वतंत्र ईश्वर हूं, इस कारण से आपके प्रति अपराध किया। तो भगवान ये प्रश्न कर सकते हैं कि नहीं, आप तो विश्व के रचयिता के रूप में अति प्रसिद्ध हैं, तो आपके हृदय में कोई स्वतंत्र ईश्वर होने का अभिमान नहीं है।
और भगवान अपने बारे में कह सकते हैं कि मेरा ऐश्वर्य ही क्या है बताओ, मैं तो सामान्य एक गोप बालक हूं। तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्वा अहम, कहां मैं और कहां आप। अर्थात प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन समस्त तत्वों से निर्मित पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो ब्रह्मांड रूप देह है, उसमें अपने परिमाण में स्थित 3.5 हाथ का मैं एक शूद्र पिंड कहाँ। कहने का अर्थ बहुत स्पष्ट है कि ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का, ब्रह्मांड इतना विशाल हम जो समझते हैं, उसमें ब्रह्मा जी सर्वप्रथम जीव हैं, जगत के सृष्टि करता है। वो कह रहे हैं कि मेरे अस्तित्व है ही क्या, मैं तो केवल अपने हाथ का 3.5 गुना लंबाई मात्र में हूं। और आपके शरीर का क्या कहना, जिस भगवान महाविष्णु के शरीर से जो रोमकूप हैं उससे अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। जैसे घर के झरोकों से रोशनी आती है, उसमें अनंत अनंत कण होते हैं सूर्य की किरणों में। तो इसलिए ब्रह्मा जी का जो ऐश्वर्य है या विक्रम है, वह गरुड़ के प्रति टिड्डी के विक्रम की भांति अति तुच्छ और गणना के अयोग्य है। ये भाव है कि कहाँ गरुड़ जी जो भगवान के वाहन हैं, और कहाँ एक छोटा सा टिड्डी। तो ब्रह्मा जी अपनी शूद्रता दिखा रहे हैं और भगवान के सामने इसीलिए क्षमा की विज्ञप्ति कर रहे हैं भगवान से कि मुझे आप क्षमा कीजिए, मेरे द्वारा आपकी माया से मोहित हो जाना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसी मोह के कारण मैंने आपके प्रति अपराध किया था, आप क्षमा करें।